प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हरियाणा को सौगात मिली है। दिल्ली मेट्रो फेज 4 को मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली मेट्रो फेज 4 के तहत करीब 26 किलोमीटर मेट्रो रेल कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। दिल्ली और हरियाणा के बीच इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो हरियाणा को ये सौगात मिली है। दिल्ली मेट्रो फेज 4 को मंजूरी दी गई है कैबिनेट की बैठक में, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई। इसके तहत 26 किलोमीटर के मेट्रो रेल कॉरिडोर को स्वीकृति दे दी गई है। दिल्ली और हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने में ये मेट्रो रेल कॉरिडोर काफी अहम साबित होगा। 26 किलोमीटर का मेट्रो रेल कॉरिडोर है, जिससे दिल्ली और हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी। तो ये दिल्ली मेट्रो फेज 4 के तहत होगा 26 किलोमीटर का मेट्रो रेल कॉरिडोर, जिसको कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। चलेंगे अपने संवाददाता विनय सिंह के पास और ज्यादा जानकारी के लिए। विनय, एक तो ये जानना चाहेंगे, जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसमें क्या क्या अहम फैसले लिए गए, और इसके साथ ही जो 26 किलोमीटर का मेट्रो रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसको मंजूरी दी गई है फेज 4 के तहत, इससे हरियाणा वासियों को क्या लाभ होगा, कितना लाभ होगा? बिल्कुल, कल देर शाम ये कैबिनेट की बैठक हुई और उसी बैठक में फैसला लिया, और ये फैसला हरियाणा के लिए बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि एक हिस्सा दिल्ली के जिन जिन इलाकों से हरियाणा टच होता है, वहाँ पे एक हिस्सा यानी कि सोनीपत कुंडली वाला जो हिस्सा है वो मेट्रो से अछूता था, यानी कि वहाँ पे मेट्रो नहीं जा रही थी। लेकिन अब कल जो बैठक हुई है उसमें इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी गई है, यानी कि अब रिठाला से कुंडली, यानी कि जो सोनीपत के पास कुंडली है, वहाँ भी मेट्रो जाएगी, और प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए मंजूरी कैबिनेट की तरफ से मिल गई है। और इससे पहले अगर हम दिल्ली के बाकी इलाकों की बात करें, जहां से हरियाणा को टच किया जाता है, हरियाणा के बॉर्डर है, बदरपुर की तरफ, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ की तरफ मेट्रो चल रही है, बहादुरगढ़ की तरफ मेट्रो चल रही है, और गुरुग्राम पे पहले से ही मेट्रो चल रही है। लेकिन इस रिठाला यानी कि सोनीपत इलाके को मेट्रो से छूने की मांग लंबे समय से चल रही थी, और उस मांग को अब मंजूरी मिली है। यानी कि जो लोग सोनीपत कुंडली से दिल्ली आते हैं और उनको अमूमन या तो अपने निजी वाहन या फिर सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब वो भी आने वाले समय मेट्रो का लाभ ले सकेंगे। और 6230 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, तकरीबन 26 किलोमीटर की लंबी ये मेट्रो लाइन होगी। कई मेट्रो स्टेशन इसके बीच में आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा के उस छोर को, जो अभी तक मेट्रो से अछूता था, और जल्द ही आने वाले समय में माना जा रहा है कि 3 से 4 साल का समय रहेगा इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में। तो यानी कि 3 से 4 साल बाद सोनीपत, कुंडली और इसके बीच में जो भी मेट्रो स्टेशन पड़ेंगे, वो लोग भी दिल्ली आने जाने के लिए मेट्रो का सफर का इस्तेमाल कर सकेंगे। बिल्कुल विनय, और कब से इस पर काम शुरू हो जाएगा? देखिए, अभी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है, यानी कि एक तरह से हरी झंडी मिल गई है। आने वाले दिनों में जल्द ही दिल्ली मेट्रो की जो इंजीनियर हैं वो इस रूट पे जाएंगे, वहाँ पे जो जगह है उसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ से मेट्रो लाइन ले जाई जा सकती है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से मेट्रो स्टेशन बनाने हैं, कहाँ कहाँ जमीन एक्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो मंजूरी मिल चुकी है, जो कि सबसे अहम पड़ाव होता है किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू होने के लिए। और आने वाले कुछ ही दिनों में आपको इस रूट पे मेट्रो के इंजीनियर और मेट्रो का काम होता हुआ भी जल्द दिखाई देगा। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए विनय। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस मेट्रो कॉरिडोर को लेकर एक पोस्ट किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नए मेट्रो कॉरिडोर को लेकर एक पोस्ट शेयर की गई है। देश भर में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, ये उसमें कहा है प्रधानमंत्री ने। तो ये प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट है सोशल मीडिया पर। देश भर में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। इसी दिशा में हमारी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली मेट्रो के 4थे चरण के तहत रिठाला कुंडली कॉरिडोर को स्वीकृति दी है। इससे दिल्ली हरियाणा के बीच आना जाना और आसान होगा। तो ये पोस्ट है जो प्रधानमंत्री की तरफ से शेयर की गई है। और एक बार फिर से रुक करेंगे अपने संवाददाता विनय सिंह का। विनय, तो ये बताएं कि हरियाणा में के कौन कौन से जो जगह हैं वो इस मेट्रो रेल कॉरिडोर में कवर होंगी?
रिठाला से, आपने बताया सोनीपत के पास से ही शुरू होगा, तो हरियाणा का और कौन कौन सा हिस्सा कवर करेगा और दिल्ली में कहां तक जाएगा? देखिए, फिलहाल चूंकि सोनीपत कुंडली यानी कि कुंडली सोनीपत के नजदीक है, तो अभी कुंडली तक इस मेट्रो को हरी झंडी मिली है और सोनीपत और कुंडली दोनों ही हरियाणा में आते हैं। दिल्ली जैसे दिल्ली का बॉर्डर, और अगर आप नेशनल हाईवे की तरफ से अगर चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं, दिल्ली बॉर्डर जो कि सिंघू बॉर्डर के जिसके नाम से जाना जाता है, जैसे ही आप बॉर्डर पार करेंगे तो आप सोनीपत की डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाते हैं। तो अभी फिलहाल सोनीपत कुंडली तक इसको हरी झंडी मिली है, और जहां तक कहां तक जाएगा तो रिठाला से, क्योंकि रिठाला से कुंडली तक हरी झंडी मिली है। रिठाला पे फिलहाल पहले से ही मेट्रो चल रही है, इसी मेट्रो को एक्सटेंड किया जाएगा, यानी कि इसी मेट्रो स्टेशन को आगे बढ़ाते हुए, इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए कुंडली तक ले जाया जाएगा, यानी कि सोनीपत का एक तरह से डिस्ट्रिक्ट इस जो कि हरियाणा में आता है वो इस मेट्रो सेवा का लाभ ले सकेगा। बिल्कुल। और डिस्टेंस कितना छोटा, कितना कम हो जाएगा? देखिए, अभी चूंकि अगर आप इस रास्ते को अपनाते हैं या अपने निजी वाहन से या सार्वजनिक वाहन से, तो कि घंटों घंटों का जाम यहाँ पे लगता है, और बहुत समय ऐसा देखा है खासतौर पे शाम के समय बसों का जाम होता है। अब चूंकि वहाँ पे नेशनल हाईवे है तो ट्रक जो होते हैं उनका जाम होता है। 1 से 1.5 घंटे का समय अगर मान के चलें इस छोटे से डिस्टेंस में 26 किलोमीटर में लगता है, लेकिन अगर जब मेट्रो का निर्माण हो जाएगा, जब मेट्रो चलने लगेगी, तो ये 1 से 1.5 घंटे का सफर ये कह सकते हैं कि 20 से 25 मिनट का ही मात्र रह जाएगा। जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपका विनय इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये